चलिए ध्यान दीजिए, चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश। तो ये जो चैप्टर है बिहार बोर्ड के अनुसार देखा जाए, मार्कर चाहिए, तो देखिए ये जो चैप्टर है ना प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो भी प्रश्न पूछता है, तो अगर फिजिक्स के अनुसार देखा जाए तो प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन से सबसे ज्यादा सवाल पूछती है। फिजिक्स में, फिजिक्स का अगर पूर्ण रूप से देखा जाए तो 100 में 75% यानी 75% क्वेश्चन जो रहता है यही से रहता है। 75% अगर क्वेश्चन देखा जाए फिजिक्स में तो प्रकाश से ही रहता है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी प्रकाश को दो भाग में बांटा गया है। प्रकाश को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में। एक प्रकाश का परावर्तन होता है, एक प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का एक परावर्तन होता है, एक अपवर्तन होता है। तो देखो सबसे पहला तो प्रकाश का जब प्रवर्तन और अपवर्तन, यानी हम लोग इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर जिस पर निवास करते हैं ना, इस पृथ्वी पर बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं। कोई भी वस्तु, जो कुछ वस्तुएं जो होते हैं पारदर्शी होते हैं, तो कुछ वस्तुएं अपारदर्शी होते हैं। यानी इस पृथ्वी पर अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, अपनी आंखों के माध्यम से किसी वस्तु को देखते हैं, तो उसमें प्रकाश की जरूरत होती है। शायद अगर प्रकाश नहीं होता तो हम अपने आंखों से किसी वस्तु को आसानी से नहीं देख पाते। देख पाते? नहीं देख पाते। कहीं कहीं हम लोग देखते हैं जब लाइट कट जाती है रात में, यानी प्रकाश रात में भाग जाता है, तो रात में जब सुई को अगर आप रख लीजिएगा तो क्या खोज लीजिएगा? नहीं खोज सकते हैं। या कुछ ही वस्तु को आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। तो प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है बाबू? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। ऊर्जा का रूप होता है। प्रकाश क्या होता है? एक ऊर्जा का रूप होता है। देखो प्रकाश जो होती है एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है। प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से किसी वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से, प्रकाश की सहायता से प्रकाश के सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए आप बताइए सबसे पहले, प्रकाश जब ऊर्जा का रूप है तो किस प्रकार हमको प्रकाश ऊर्जा देता है? कैसे देता है बताइए। प्रकाश जब ऊर्जा का रूप है तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है तो प्रकाश कैसे देता है? प्रकाश ऊर्जा किस प्रकार से दे सकता है? जब हम लोग सर्दी में देखते हैं, सर्दियों के दिनों में, बाबूजी सर्दियों में जब हमारा पूरा शरीर ठंड के माध्यम से नरम हो जाता है, यानी ठंडक आ जाती है हमारे शरीर के अंदर, तब हम लोग प्रकाश के पास जाकर आग का तपन करते हैं, यानी आग तापते हैं। तो उस समय हमारे शरीर के अंदर क्या प्रवेश कर जाती है? आग का जो प्रकाश होता है, प्रकाश के माध्यम से ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से कार्य कर चालू कर देता है। साइकिल चलाते हैं ठंडी के मौसम में, तो साइकिल जब चलाते हैं तो पैर में ठंडी लगती है, तो हमारे
माइंड में ये प्रयास होने लगता है कि कहीं पे हम लोग चले जाए जी कि वहां पे क्या हो, प्रकाश हो, आग हो। आग भी एक प्रकार का प्रकाश देता है कि नहीं देता है? तो प्रकाश का माध्यम क्या है? प्रकाश जो होता है किस स्थान पे होता है, इसका माध्यम कौन कौन वस्तु हो सकता है? माध्यम यानी पदार्थ क्या है, किस किस वस्तुओं से प्रकाश आती है, किस किस वस्तुओं से प्रकाश आती है। तो सबसे पहले बाबू देखेंगे सूर्य। सूर्य से क्या मिलता है? प्रकाश। सूर्य से प्रकाश मिलता है ना, है? लकड़ी को जल, लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, इससे भी क्या मिलती है? प्रकाश मिलती है। उसके बाद टॉर्च से भी क्या मिलती है? प्रकाश मिलती है। चांद से भी क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? अब आइए ये भी देखेंगे बाबू, ये प्रकाश जो होती है, वस्तुएं जो होती है ब्रह्मांड में दो प्रकार के होते हैं। वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। वस्तु किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वस्तु, वस्तु किसे कहेंगे? तो दुनिया में वैसी चीजें जो स्थान घेरे, दुनिया में वैसी चीजें जो स्थान को घेरे। भार भी होना चाहिए, यानी भार मतलब वजन, भार का मतलब वजन। दुनिया में ऐसी चीजें जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसको क्या कहेंगे? वस्तु यानी पदार्थ कहेंगे। वस्तु का मतलब क्या हुआ बाबू? पदार्थ हुआ। वस्तु का मतलब क्या हुआ? पदार्थ हुआ। तो देखिए दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया में कोई भी चीज हो, जिस चीज को आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो स्थान घेर रहा है, उसमें भार है, वजन है, उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। तो एक प्रकार से देखा जाए तो सूर्य भी क्या होगा? पदार्थ होगा। सूर्य क्या होगा? पदार्थ होगा। लकड़ी भी क्या होगी? पदार्थ होगी। टॉर्च भी क्या होगा? चांद भी क्या होगा? प्रकाश होगा, नहीं पदार्थ होगा। समझ गया? कोई दिक्कत? तो देखो वस्तु जो होता है दो प्रकार के होता है। वस्तु कितने प्रकार के होता है? एक होता है दीप्त वस्तु। एक क्या होता है? दीप्त वस्तु। एक होता है अदीप्त वस्तु। यही ना होता है जी? एक दीप्त वस्तु, एक अदीप्त वस्तु। तो देखो दीप्त वस्तु किसे कहेंगे? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है। दीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या होना चाहिए? प्रकाश का निकलना क्या कहलाता है? प्रकाश का निकलना दीप्त वस्तु कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश का निकलना क्या कहलाता है? दीप्त वस्तु कहलाता है। और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसको दीप्त वस्तु की जरूरत होती है, उसको क्या कहेंगे? दीप्त वस्तुओं के कारण प्रकाश निकलना, दीप्त वस्तु के कारण प्रकाश का निकलना क्या कहलाता है? अदीप्त कहलाता है। क्या कहलाता है? अब सुन बाबू यहाँ पे आएगा दीप्त। क्या है? दीप्त है। क्या है भाई? दीप्त। तो बताओ सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य को प्रकाश की जरूरत, मतलब किसके माध्यम की जरूरत पड़ती है? नहीं। सूर्य यानी प्राकृतिक का देन है। सूर्य को, सूर्य कौन सा देन है? क्या मानव बनाया है कि प्राकृतिक के द्वारा आया है? प्राकृतिक के द्वारा आया है। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक समझने में किसी को दिक्कत? अब चांद, चांद क्या है? चांद अदीप्त है। क्या है? अदीप्त है। चांद अदीप्त है। अब पारदर्शी अपारदर्शी कौन कौन जानता है? पारदर्शी अपारदर्शी, पारदर्शी वस्तु अपारदर्शी वस्तु कौन कौन जानता है? देखिए पारदर्शी कहने का मतलब क्या हुआ? पारदर्शी में जिससे प्रकाश आर पार चली जाए, प्रकाश क्या हो जाए? आर पार प्रकाश। अपारदर्शी में प्रकाश आर पार नहीं हो, आर पार नहीं हो।
तो यह पारदर्शी कहलाएगा। प्रकाश आर पार होगा तो क्या कहलाएगा? पारदर्शी कहलाएगा। तो यहाँ से इतना क्वेश्चन पूछता है। प्रकाश जो होता है हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। हाँ, सरल यानी सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे गमन करता है? तो सीधी रेखा में गमन करता है। कोई दिक्कत किसी को? गमन क्या है? गमन, गमन क्या है? चलिए, यहां तक समझने में किसी को दिक्कत है? चलिए निकालिए कॉपी, कॉपी कलम निकाल लीजिए, लिखिए प्रकाश, प्रकाश 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 हो गया। लिखिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। 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 हो गया पहला चीज। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। हो गया? हो गया? चलिए, इतना हो गया। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है जिसे किरण कहते हैं। हो गया? चलिए, दीप्त वस्तुएं है, लिख दीजिए। दीप्त वस्तुएं वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं निकलता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। दीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तुएं लिखिए। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं नहीं निकलता है, दीप्त वस्तु की जरूरत होती है, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अदीप्त वस्तु वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं नहीं निकलता है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं नहीं निकलता है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश स्वयं नहीं निकलता है। स्वयं नहीं निकलता है। दीप्त वस्तुओं की जरूरत होती है। दीप्त वस्तुओं की जरूरत होती है, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। हो गया? हो गया? हो गया ना? चलिए, पारदर्शी वस्तुएं लिखिए। पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं लिख लीजिए। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार चली जाती है। वैसा वस्तुएं जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। देख बाबू, ध्यान दो, ध्यान दो। पारदर्शी
यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इस पे टर्च, ये क्या है, ब्लैक बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है, अगर हम टर्च लिए, टर्च को इस पे मारेंगे, टर्च को क्या करेंगे, इस पे प्रकाश ले जाएंगे, टर्च क्या करेंगे, इस पे प्रकाश ले जाएंगे, इस पे क्या करेंगे, प्रकाश ले जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मान लो है हम किताब ले लिए, इस किताब को ले लिए, देखो ध्यान दो, एक किताब है और इस किताब पे प्रकाश को क्या करेंगे, इधर से प्रकाश मैंने देंगे, टर्च को बारेंगे, टर्च को क्या करेंगे, बारेंगे। जब टर्च को बारेंगे तो क्या प्रकाश इधर पार कर जाएगी, इसको छेद के चली जाएगी, नहीं जा पाएगी। यानी यहाँ से प्रकाश जो होगा अपना रास्ता को बदल देगा, उस सीधी रेखा में गमन यहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से रास्ता जो बदलेगा, इधर प्रकाश भागेगी, माने तिरछा तिरछी भागेगी, तो क्या टेढ़ी मेढ़ी भागेगी कि सीधे भागेगी, सीधा भागेगी। कैसी भागेगी, सीधा भागेगी। तो अगर हम लोग प्रकाश को टॉर्च बारते हैं, टॉर्च को जलाते हैं, किसी पारदर्शी वस्तु पे ले जाकर प्रकाश को ऐसे करते हैं, तो क्या उस वस्तु को पार कर जाती है, नहीं कर पाती है। उसी को कहते हैं पारदर्शी। जैसे में पौधा लीजिए, पौधा के पारदर्शी नहीं कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपारदर्शी। जैसे पौधा को देखिए, पौधा से प्रकाश आर पार हो जाता है, नहीं। अब भीगा हुआ कागज, भीगा हुआ कागज लेंगे, उससे प्रकाश आर पार हो जाएगी। सूती के वस्त्र लेंगे, उससे प्रकाश आर पार हो जाएगी। उसको कहेंगे पारदर्शी। क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। और पारदर्शी में जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाती है, उसको क्या कहते हैं, तो लिख लीजिए, पारदर्शी भीगा हुआ कागज, सूती वस्त्र, भीगा हुआ कागज, सूती वस्त्र इत्यादि। भीगा हुआ कागज, सूती वस्त्र इत्यादि हो गया। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछता है बाबू। इस चैप्टर से, प्रकाश चैप्टर को अगर आप अच्छा तरह से क्लियर कर लिए, प्रकाश चैप्टर को, ना लोग बोलता है घर के में मेट कौन होता है, बाबा दादा होता है ना, घर के मेट दादा, घर के मेट दादा। तो 10वां क्लास में फिजिक्स का मेट कौन, प्रकाश। 10वां क्लास में फिजिक्स का दादा कौन होगा, प्रकाश होगा। बायो के दादा कौन, बायो के दादा जय परकरम, बायो के दादा जय परकरम। जो लड़का अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कुछ भी नहीं, कुछ जानबे नहीं करता हो प्रकाश के कौन भी साइंस की किताब के बारे में, अगर फिजिक्स को अच्छा, फिजिक्स में ही प्रकाश को अच्छा तरह से पढ़ लिया, 10वां क्लास का पेपर निकाल देगा। फिजिक्स में उससे क्वेश्चन नहीं फंसेगी, वो बना सकता है, फिजिक्स का क्वेश्चन बना देगा। समझ में आया। तो इस चैप्टर को खूब अच्छा तरह से पढ़िएगा, कम पढ़िए लेकिन अच्छा तरह से पढ़िए, तो समझ जाइए आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो उठता है यहीं से उठता है। समझ रहे हो, आ रहा है समझ में। तो बाबू, ये जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रश्न यहाँ से उठाता है, तो कैसे उठाता है तो कल से पता चल पाएगी, कल की क्लास में आपको पता चल पाएगी कि प्रश्न जो उठते हैं कैसे उठते हैं, ठीक है। लेकिन आज जो भी हम लोग पढ़े हैं, बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक की जानकारी लेंगे। जैसे मान लीजिए पारदर्शी आपसे पूछा गया, पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि जब वस्तु के प्रकाश आर पार नहीं जा, आर पार हो जाती है, उसे पारदर्शी कहते हैं। प्रकाश में क्या होता है, वस्तु आर पार हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। बोल देना पारदर्शी में वस्तु क्या होते हैं, प्रकाश क्या कुछ कैसी होती है, आर पार हो जाती है। पारदर्शी वस्तुएं
मैंने वस्तु से प्रकाश कैसे हो जाती है? आर पार। अपारदर्शी वस्तु प्रकाश से प्रकाश मैंने वस्तुओं से आर पार नहीं हो पाती है। तो पारदर्शी और अपारदर्शी आपको समझ में आ गया? दीप्त एवं अदीप्त समझ में आ गया? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में? आवा बाबू, प्रकाश निर्वात समझते हो? निर्वात, निर्वात किसे कहते हैं? कौन बताएगा? खाली स्थान को निर्वात कहते हैं। खाली स्थान को क्या कहते हैं? निर्वात। तो वहां पे खाली स्थान, अच्छा ही बताओ जी, खाली स्थान रख लिया जाए, एक जगह खाली स्थान रख लिया जाए और एक जगह पे पेड़ पौधा ज्यादा रख लिया जाए, एक जगह पे पेड़ पौधा घरों रख लिया जाए, तो प्रकाश की चाल जहाँ पे घन घर माने घना घना घर रहेगा और जहाँ पे खुला स्थान रहेगा, तो सबसे ज्यादा तेज गति में प्रकाश कहाँ पे चलेगी? खुला स्थान में चलेगी। यानी जिस हिसाब से हम लोग मोटरसाइकिल को चलाते हैं, तो क्या गांव वाली सड़क पे मोटरसाइकिल तेज चलती है कि हाईवे में तेज चलती है? हाईवे में तेज चलती है ना। तो उसी प्रकार ये कह रहे हैं जो खुला स्थान में प्रकाश की चाल क्या होती है? खुला स्थान में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है। ये प्रश्न जो है वीवीआई, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। 3 गुना 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड होता है। 3 गुना 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? नोट में लिख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 मिनट पर सेकेंड होता है।